26% लाभ कमाता है तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक होगा। देखिए, छूट हमेशा जो है अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। अगर 100 रुपया अंकित मूल्य अगर है तो 10 रुपीज़ जो है सो छूट देता है। तो इसको सिंपलिस्ट फॉर्म कर देते हैं। तो 100 रुपया अगर था, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे 10 रुपया अगर इसका जैसे अंकित मूल्य अगर है तो 1 रुपया छूट देगा। तो कितना में बेचेंगे, वो 9 रुपया में बेचेगा। अगर एमआरपी कितना है, ये एमआरपी अगर हो गया 10 रुपया हुआ तो एसपी हो गया कितना हो गया, 9 रुपया हो गया। मतलब 9 रुपया में बेचेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। या मतलब जैसे 90 रुपया भी कर सकते थे, लेकिन 90 करने के बाद जैसे कैंसिल होने के बाद जो 90/100 हो जाएगा, जो कैंसिल होने के बाद कितना 9/10 ही होगा वो, ठीक है। तो ये होगा। इसके बाद है कि यह जिनसे 26% का लाभ कमाते हैं। 26% का मतलब हो गया कि 100 रुपया अगर दाम अगर है तो 26 रुपया आप लाभ कमाएंगे। तो इसको भी सिंपलिस्ट फॉर्म कर देते हैं तो ये कितना हो गया, 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे इसका दाम 50 रुपया है और 13 रुपया लाभ कमाएंगे तो कितना में बेचेंगे, 13 रुपया लाभ कमाएंगे तो बेचेंगे कितना में बेचेंगे, 63 रुपये में बेचेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है एसपी हो गया आपका, एसपी क्या हो गया, यहाँ एसपी 9 था और यहाँ पर एसपी हो गया 63 हो गया। तो एसपी इक्वल होना चाहिए, तो इसीलिए इसको 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया, 63 हो गया और ये हो गया नीचे 70 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये एसपी जो हो गया, एसपी कितना हो गया, 63 हो गया और एमआरपी कितना हो गया, ये एमआरपी 70 हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा था कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ये अंकित मूल्य कितना है, 70 है और ये हो गया सीपी हो गया, इसका दाम अगर हो गया तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 70 हो गया, दाम हो गया 50 हो गया। तो सीपी से कितना अधिक है, तो सीपी से 20 अधिक है ना, है ना, क्योंकि जैसे इसका दाम हो गया, ये एसपी हो गया, ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया और ये इसका एमआरपी हो गया, ठीक है। तो जिससे सीपी से कितना अधिक है, तो सीपी से 20 अधिक है। तो 20 कितना में अधिक है, 50 में 20 अधिक है, तो 100 में कितना अधिक होगा। तो इसके जिनसे कैंसिल करते हैं तो ये हो गया आपको 2 हो जाएगा। तो 20 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40% अधिक होगा। समझ में आ गया होगा। तो ये 40% अधिक हो गया और इसी कॉन्सेप्ट से ढेर सारे क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चंस को और भी देखते हैं दूसरे जिस क्वेश्चन में क्या होता है इस कंसेप्ट को। तो चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चंस। हाँ देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को अंकित मूल्य से 30% छूट देते हैं और 5% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक होगा। जस्ट जैसे पहले वाला क्वेश्चन था वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। तो अंकित मूल्य से 30% का जो है से ये अंकित मूल्य पर 30% छूट देते हैं। तो देखिए 30% का मतलब हुआ कि अगर 100 रुपया दाम अगर है, 30 रुपया छूट देगा तो 70 रुपये में बेचेगा, ठीक है। तो उससे सिंपलिस्ट फॉर्म में करते हैं। तो अगर यहीं से कहने का मतलब 3 रुपया अगर इसका दाम 10 रुपया है, 10 रुपया इसका दाम चिपका हुआ है, 3 रुपया छूट देगा तो कितना में बेचेंगे, 7 रुपया में बेचेंगे। तो इनका 10 रुपया दाम था, ये एमआरपी कितना हो गया, एमआरपी हो गया, एमआरपी 10 रुपया हो गया, बेच कितना रहे हैं, तो 7 रुपया में बेच रहे हैं, ठीक है। इनके बाद जो है 5% का लाभ कमाते हैं। 5% का मतलब क्या होता है, देखिए लाभ हमेशा सीपी के ऊपर ही लाभ मिलता है। जो आपको जैसे कॉस्ट प्राइस होते हैं, आप 100 रुपया में खरीदे हैं तो 5 रुपया लाभ लेकर बेचेंगे तो कितना में 105 रुपये में बेचेंगे। उसे जिनसे सिंपलिस्ट फॉर्म में करते हैं, इसको कैंसिल करके छोटा कर लेते हैं। तो अगर जैसे 20 रुपये दाम है किसी वस्तु को, 1 रुपया लाभ लेकर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 21 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है एसपी कितना हो गया, एसपी 21 हो गया और यहाँ पर एसपी है कितना है, यहाँ पर एसपी जो है एसपी 7 है, यहाँ पर एसपी कितना है, 21 है। तो एसपी की इक्वल करने के लिए आप ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 3 जा कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा और नीचे कितना होगा, 30 हो गया। अब देखिए ये एसपी हो गया और ये एमआरपी हो गया। तो ये एसपी कितना हो गया, 21 हो गया, यहाँ पर भी एसपी 21 है, इक्वल हो गया। अब एमआरपी 30 रुपया है और ये सीपी कितना हो गया, 20 रुपया। मतलब खरीदा था 20 रुपया में, दाम चिपका हुआ है डब्बा पर 30 रुपया। तो आप यहीं से बेचेंगे मतलब छूट कितना दे रहे हैं, तो सीपी से कितना रुपया अधिक है, जिस दाम चिपका हुआ। तो सीपी से जैसे 10 रुपया अधिक है, तो 10 रुपया अधिक है कितना में है,
20 रुपया में 10 रुपया अधिक अगर है तो 100 रुपये में कितना होगा, इसको इससे कैंसिल कीजिए तो कितना 5 हो जाएगा, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा, 10 पंचे 50 हो गया, ये 50% हो गया। तो 50% इसका जो है अधिक करके लिखेगा, इसका दाम अंकित करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें जैसे प्रत्येक क्वेश्चंस का प्रत्येक टाइप का 2-2 क्वेश्चन होगा। जैसे ये जैसे 2 क्वेश्चन हमने करवाए हैं, एक टाइप का क्वेश्चन था, ये आगे वाला अलग टाइप का होगा, लेकिन ये इसी कंसेप्ट पर सारे क्वेश्चन बन जाएगा। कोई इसके लिए अलग से कोई कंसेप्ट नहीं होगा और एक ही कंसेप्ट पर आपके सारे क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए पूरे जैसे लॉस प्रॉफिट डिस्काउंट परसेंटेज में क्या होता है, एक सीपी होता है, एक एसपी होता है, एक डिस्काउंट होता है। तो वही तो होता है, 2-3 चीज़ होते हैं, 4 चीज़ होते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ पर ये है, ये परसेंटेज के फॉर्मूला होता है ना। परसेंटेज जैसे कितना हो गया, 20 रुपया में 10 रुपया, मतलब जैसे यानी 20 रुपया में 10 रुपया अधिक अंकित कर रहा था 100 रुपया में कितना अधिक अंकित करेगा, तो उसको जैसे इसके कैंसिल करने पर कितना हो गया, 50% हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 8% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार जो है वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। 20% का मतलब हो गया कि 100 रुपया अगर जो है 100 रुपया अगर सीपी अगर 100 रुपया अगर हो गया तो 20 रुपया जो है अधिक अंकित करेगा वो। तो कितना करेंगे, 120 हो जाएगा ना। 100 रुपया अगर दाम अगर है तो 120 रुपया हो गया। ये एमआरपी हो गया, कितना हो गया, एमआरपी 120 रुपया हो गया, ये सीपी हो गया। 100 रुपया दाम है तो 120 रुपया जो है अंकित कर देगा। ठीक है, जो मूल्य जो होते हैं डब्बी पर जिससे चिपका हुआ मूल्य होता है एमआरपी होता है, मार्केट प्राइस। ठीक है, उनके बाद 8% का लाभ कमाते हैं। 8% का लाभ का मतलब कितना हो गया कि 100 रुपया के आपने वस्तु लिए हैं और इस पर 8 रुपया लाभ लेकर 108 रुपया में बेचेंगे। ठीक है, 100 रुपया की वस्तु है तो इस पर जो है से 8 रुपया लाभ लेकर के 108 रुपया में बेचेंगे। तो ये हो गया 108 रुपया हो गया, और ये 100 रुपया के जैसे वस्तु था, ये एसपी कितना हो गया, 108 रुपया हो गया। अब देखिए यहाँ पर सीपी कितना है, 100 है, यहाँ पर भी सीपी 100 ही है। ठीक है, तो सीपी तो इक्वल हो गया। ठीक है, सीपी दोनों इक्वल हो गया। तो अब क्या करना है कि ये सीपी हो गया 100 रुपया हो गया, बेच रहे हैं 108 रुपया में बेच रहे हैं, और इस पर दाम चिपका हुआ है 120 रुपया है। तो दाम चिपका 120 रुपया दाम हुआ, मतलब जैसे डब्बे पे एमआरपी वैल्यू है 120 रुपया है, अब बेच रहे हैं 108 रुपया में बेच रहे हैं, तो कितना छूट हुआ, बोल रहा था छूट प्रतिशत निकालिए, तो छूट का परसेंट निकालना है, तो कितना छूट हुआ, तो 12 रुपया छूट हुआ ना। तो 12 रुपया छूट जो हुआ, 12 रुपया छूट कितना में हुआ, तो 120 रुपया दाम चिपका हुआ जिसमें 12 रुपया छोड़ दिया, तो बेच रहा था 108 रुपया में बेच रहा था। 100 रुपया में कितना छूट होगा, तो इसीलिए जैसे 12 मतलब जैसे यानी 120 रुपये में 12 रुपया छूट हुआ तो 100 रुपया में कितना होगा। तो इस प्रकार से छूट परसेंटेज निकालते हैं, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 12 से 12 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 10% हो गया। ये 10% जो होगा इसका डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो ये छूट हो गया, छूट कितना हो गया, छूट हो गया आपका 10% हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और 15% का छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर जैसे एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य जो है क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 60% अधिक अंकित करता है। अगर जैसे सीपी अगर हो गया, सीपी अगर 100 रुपया हो गया तो 60 रुपया अधिक अंकित करेगा। ठीक है, तो इसको एक सिंपलिस्ट फॉर्म करते हैं, है ना, सिंपलिस्ट फॉर्म कर सकते हैं, नहीं भी ऐसे भी मतलब कर सकते हैं विदाउट सिंपलिस्ट फॉर्म करने के बाद। ठीक है, तो ये कितना हो गया 538 हो जाएगा। ये 5 रुपया दाम है, 3 रुपया जो है अधिक अंकित करेगा, तो 5 रुपया दाम था, 3 रुपया अधिक अंकित करेगा तो कितना अंकित करेगा, ये एमआरपी हो गया, ये एमआरपी कितना हो गया 8 रुपया हो गया, और ये सीपी हो गया। ठीक है, उनके बाद बोल रहा है कि 15% का छूट देगा। छूट हमेशा जो एमआरपी पर ही देते हैं, तो 15% का छूट का मतलब हो गया 15/100 हो गया, और ये जो है इसको भी कैंसिल करके छोटा करते हैं तो ये कितना 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 20 रुपया दाम अगर है,
है ना, 20 रुपये दाम है, 3 रुपये छूट देगा तो बेचेगा कितना में बेचेंगे, 17 रुपये में बेचेंगे ना। 20 रुपये दाम अगर है किसी वस्तु को तो 17 रुपये में बेचेंगे। तो ये हो गया एमआरपी हो गया, और यहाँ पर एमआरपी कितना है, 8 है। तो इस दोनों एमआरपी तो ये सेम होना चाहिए ना, लेकिन ये एमआरपी अलग है, तो एमआरपी के हमें इक्वल करना होगा, ठीक है। तो इक्वल देखिए ये एसपी हो गया, ठीक है। तो एमआरपी इक्वल करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 एमआरपी तो हो नहीं सकता, ये एमआरपी जो है मतलब इक्वल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 40 हो जाएगा। तो कितना, इनको यहीं से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, ये जो है 40 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 40 हो गया, और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 5 पंचे 25 हो जाएगा, ये है ना। तो ये हो गया, सीपी हो गया 25 हो गया, और ये एमआरपी कितना हो गया, ये एमआरपी जो हो गया ये 40 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से नीचे भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया, 34 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये एमआरपी कितना हो गया, ये एमआरपी 40 हो जाएगा, है ना, ये एमआरपी 40 हो गया, और ये एसपी हो गया, ठीक है। अब देखिए एमआरपी दोनों सेम हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि मतलब इनसे दाम जो चिपका हुआ है डब्बे पर, एमआरपी मार्केट प्राइस जो हो गया 40 हो गया, खरीदा था 25 रुपये में, अब बेच कितना रहे, 34 रुपये में बेच रहे, सब कुछ निकल गया, ठीक है। तो अब इसके बाद बोल रहा था कि कितना प्रतिशत जो है ना उसका इसका परसेंटेज बताइए। यहाँ पर बोल रहा था तो 15% छोड़ देते हैं, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो खरीदा था, मतलब ये देखिए खरीदा था 34 रुपये में, और खरीदा था 25 रुपये में, अब बेच रहे 34 रुपये में, तो कितना लाभ हुआ। तो ये लाभ जो हुआ 9 रुपया लाभ होते हैं, ठीक है। तो 9 लाभ होते हैं, तो 9 कितना में लाभ होता है, 25 रुपये में 9 रुपये का लाभ होते हैं, क्योंकि 25 रुपये में खरीदा था 34 रुपये में बेच रहे हैं, तो 9 रुपये लाभ हुआ। तो 100 में कितना हो जाएगा, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25 को 100 से कैंसिल करेंगे तो 4 हो गया, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 36 हो जाएगा। तो ये जो है इनका जैसे 36% का जो है इनका जैसे 36% का जो कि 9 चौक 36% का जो है इनका लाभ होगा। समझ में आ गया, प्रॉफिट कितना होगा, 36% होएगा इनका, है ना। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक दुकानदार अपने वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर उसे 750 रुपये में बेचते हैं। एक दुकानदार अपने वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर के 750 रुपये में बेचता है और 40% का लाभ कमाता है। 20% छूट, देखिए छूट हमेशा जो है छूट हमेशा किस मूल्य पर देते हैं, एमआरपी पर ही देते हैं। 20% के अंकित मूल्य पर, जैसे 100 रुपये अंकित मूल्य है, 20% छूट दे रहे हैं। इसको कैंसिल करके छोटा करते हैं, ठीक है, इसे कैंसिल कर दिए, 1/5 हो जाएगा। तो अगर 5 रुपये अगर इसका एमआरपी है, दाम चिपका हुआ है, 1 रुपया छूट देगा तो कितना में बेचेंगे, 4 रुपये में बेचेंगे। तो 5 रुपये की जैसे वस्तु अगर है, 1 रुपया छूट देगा तब 4 रुपये में बेचेगा, तो ये एसपी हो जाएगा और ये एमआरपी हो जाएगा। इनके बाद जो है 40% का लाभ कमाता है। 40% का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये अगर दाम है, आपने 100 रुपये लगाए हैं, तो मतलब 100 रुपये लगाए हैं तो 40 रुपये लाभ कमाएंगे, तो 140 रुपये में बेचेंगे। उसको सिंपलिस्ट फॉर्म में करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये जैसे 2 हो गया और ये कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब जैसे अगर 5 रुपया आपने जैसे सीपी अगर 5 रुपया हो गया, आपने 5 रुपये लगाए हैं और 2 रुपये लाभ लेकर बेचेंगे तो कितना रुपये में बेचेंगे, 7 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। 5 रुपये की वस्तु है तो 7 रुपये में बेचेंगे, है ना। 5 रुपये आपने जैसे घर से लगाए हैं, मतलब सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस, तो और इसका एसपी कितना हो गया, 7 रुपया हो गया। देखिए यहाँ एसपी है 4 रुपया, यहाँ 7 रुपया, तो एसपी इक्वल होना चाहिए, एसपी इक्वल होना चाहिए। तो इसीलिए इसको जो है इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, 4/5 जो है इनको जो है 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करने पर 28 हो जाएगा ये, और ये कितना हो गया, 35 हो जाएगा। और इनको जो है 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, क्योंकि इक्वल करना था एसपी, ये 28 हो जाएगा और ये कितना हो गया, 20 हो गया। सीपी कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखिए ये जो है एसपी कितना हो गया, एसपी जो हो गया 28 हो गया, यहाँ पे भी एसपी 28 हो गया। तो ये नीचे जो होता है सीपी था, यानी बताया था सीपी होता है, और ये क्या था, एमआरपी था। तो ये बोल रहा था
यदि छूट न दे तो इसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। यदि छूट न दे तो ये क्वेश्चन में ये था कि छूट न दे तो कितना परसेंट का लाभ होगा। अब देखिए छूट नहीं देगा तो दाम के दाम में ही तो बेचेंगे वो, है ना। छूट नहीं होगा तो जो डिब्बे पर दाम चिपका हुआ है इसी दाम में तो बेचेगा। तो ये जो होगा इनका जिनसे ये छूट अगर नहीं देगा तो 35 रुपये में ही बेचेगा। 35 रुपये जो डब्बे पर दाम चिपका हुआ है ये 35 रुपये में बेचेंगे। अब खरीदा था कितना में, खरीदा था 20 रुपये में, बेच रहे हैं 35 रुपये में, तो कितना परसेंट का लाभ हुआ। तो 20 रुपये में खरीदा था, 35 रुपये में बेच रहे हैं, तो 15 रुपये का लाभ हुआ ना। तो 15 रुपये का लाभ कितना हुआ, 20 में 15 रुपये का लाभ हुआ, तो 100 में कितना का लाभ हो जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 100 से एक कैंसिल हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। और 15 को ये यहाँ पर 5 हो जाएगा। और 15 को जो है से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15 से 75 हो जाएगा। 75% का जो है इनका लाभ होगा। समझ में आ गया। अगर छूट नहीं देगा तो 75% का लाभ होगा। तो बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक दुकानदार अपने वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% छूट दे करके 880 रुपये में बेचता है और 32% लाभ कमाता है। देखिए 12% छूट देते हैं। 12% छूट देने का मतलब हो गया कि अगर जिनसे 100 रुपये के जिनसे कोई वस्तु का जिसे दाम चिपका हुआ है जिस पर 12 रुपये छूट देगा, इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में करते हैं। सिंपलिस्ट फॉर्म में करने पर कितना हो गया कि 3 चौक 12 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, ठीक है। तो अगर 25 रुपये अगर मतलब जिसे दाम चिपका हुआ है 3 रुपये छूट देगा तो बेचेगा कितना, 22 रुपये में बेचेंगे ना। 25 रुपये दाम चिपका हुआ है, 22 रुपये में बेचेंगे। तो ये हो गया एसपी हो गया और ये हो गया एमआरपी हो गया, मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है। इनके बाद जो है इनके बाद वो जो है से 32% का लाभ कमाता है। 32% का मतलब हो गया कि 100 रुपया के अगर वस्तु आपने सीपी 100 रुपया अगर खर्च किए हैं तो 32 रुपया लाभ लेंगे। तो 132 में, लेकिन इसको छोटा करते हैं तो छोटा कर लेने पर थोड़ा डिजिट छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 चौक 32 हो जाएगा ये, और 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे दाम हो गया 25 रुपया, अगर जैसे दाम अगर हो गया 8 रुपया लाभ लेंगे तो बेचेंगे कितना में बेचेंगे। तो 25 में 8 जोड़ने पर कितना हो गया, 33 हो जाएगा। तो 8 रुपये जोड़ने पर 33 हो गया, ठीक है। ये एसपी हो जाएगा इनका और ये हो गया इनका सीपी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये एसपी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ें से इक्वल करना पड़ेगा। एसपी के तो इक्वल करना पड़ता है ना। तो एसपी के अगर इक्वल करते हैं, यहाँ पर 22 है और यहाँ पर कितना है, 63 है। तो इसको जो है से 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा ये। और 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 75 हो जाएगा। और इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि एसपी हमें इक्वल करना है। तो ये 66 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका एसपी हो गया। एसपी कितना हो गया, 66 हो गया। एसपी भी एक क्वेश्चन में मतलब एक ही एसपी होगा ना। तो एसपी कितना हो, 66 हो गया। और यहाँ पर भी जो एसपी 66 है और ये एमआरपी होते हैं। ये छूट दे रहा था तो छूट हमेशा एमआरपी पर जो डिब्बे पर दाम चिपका हुआ होता है इसी पर छूट देते हैं। और ये सीपी है। ये सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 50 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो देखिए ये बोल रहा था कि यदि छूट न दे, अगर ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, बोल रहा है कि छूट न देगा तो छूट जो ये जो दे रहा था छूट नहीं देगा तो जितना दाम चिपका हुआ है डब्बे के ऊपर इसी दाम में तो बेचेंगे वस्तु ना। तो 75 रुपये में ही बेचते हैं। तो 75 रुपये में बेचते हैं। तो एसपी कितना हो गया, एसपी जो हो गया, एसपी और एमआरपी इक्वल हो जाएंगे। तो एसपी कितना हो गया, छूट अगर नहीं देगा तो जो दाम चिपका हुआ इसी पर बेचेंगे, ठीक है। तो 75 रुपये में ही बेचेगा। तो खरीदा था, देखिए अब खरीदा था 50 रुपये में, बेच रहे हैं 75 रुपये में, तो कितना लाभ हुआ, तो 25 रुपये का लाभ हुआ ना। तो 25 रुपये का लाभ हुआ, तो ठीक है। तो उसको परसेंटेज निकालिए। तो 25 को जो लाभ हुआ तो 25 जो है 50 में 25 से लाभ हुआ तो 100 में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है 2 से कैंसिल कर दिए तो ये कितना होगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 50% हो जाएगा। तो ये 50% इसका जैसे लाभ निकल गया। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक दुकानदार अपने वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर 425 रुपये में बेचता है। यदि वह छूट न दे तो उसका 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का सीपी क्या होगा? यहाँ पर सीपी निकालने के लिए बोल रहा था। इससे पहले आपने पढ़े थे कि जिसे जब प्रॉफिट निकालने के लिए बोला था कितना परसेंट का ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 15% छूट दे रहा है। ठीक है, तो छूट जो है सब 15% का मतलब हुआ कि 100 रुपया का वस्तु अगर है 15 रुपया छूट देगा तो कितने रुपये में बेचेंगे? उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, क्योंकि इसको 3 से काट कर इसको 5 से काट करके इसको 5 3 जा 15 हो गया और 5 मतलब जैसे मतलब 25 जा 100 होते हैं। तो 20 रुपये दाम अगर है डब्बे पर ऊपर चिपका हुआ 3 रुपया छूट देगा तो 17 रुपये में बेचेंगे। तो ठीक है, अगर 20 रुपये दाम डब्बे पर चिपका हुआ ये एमआरपी वैल्यू हो गया। 20 रुपये दाम जैसे डब्बे पर चिपका हुआ है 3 रुपया छूट देगा तो 17 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, ये 20 रुपये ये एमआरपी हो गया। ठीक है, ये एसपी हो गया। इनके बाद ये 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ का मतलब क्या हो गया कि अगर आप 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदे हैं तो 25 रुपये लाभ लेकर बेचेंगे, 125 रुपये में बेचेंगे। तो उसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, इसे कैंसिल करके 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो गया? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो है ये सीपी हो गया। तो बेचेंगे कितना में? 5 में बेचेंगे। अगर वस्तु का दाम अगर है ना, जैसे वस्तु का दाम अगर है 4 रुपया दाम है यानी वस्तु को, तो बेचेंगे कितने में बेचेंगे? 5 रुपये में बेचेंगे, है ना। 4 रुपये वस्तु का दाम है तो 5 रुपये में बेचेंगे। एसपी कितना हो गया? 5 हो गया। अब देखिए ये एसपी को दोनों ये अलग अलग एसपी है, इस दोनों को सेम करना होगा एसपी को। तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 से नीचे भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 17 5 जा कितना होगा? 85 हो जाएगा। 17 पंचे 85 हो गया, 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो है 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 से 17 पंचे 85 हो जाएगा, ये भी 85 हो जाएगा। और 17 चौका कितना होगा? तो 68 हो जाएगा। तो 17 चौका कितना हो गया? 68 हो गया। $68 हो गया। अब देखिए यहाँ बोल रहा था वो ये सीपी मतलब जैसे सीपी जो है सो दोनों इक्वल हो गया, ये एमआरपी होते हैं। तो अगर छूट नहीं देगा तो कितना में बेचेगा? इसी कॉस्ट प्राइस में यानी बेचेगा ना। लेकिन यहाँ पर तो हमें आपको सीपी निकालना है ना, सीपी निकालना है ना, वस्तु का दाम क्या होगा। ठीक है, तो छूट नहीं देगा तो सेम कॉस्ट प्राइस में जैसे उसे बेचना है। तो ठीक है, तो सेम कॉस्ट प्राइस इसको करने के लिए इसका दाम जो था है ना, ये यानी दाम 68 रुपये है। और यहाँ पर दे रखा है दाम कितना दे रखा है? 425 रुपया दे रखा है। हाँ देखिए, एक दुकानदार अपने वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर 425 रुपये में बेचता है। यदि वह छूट न दे तो उससे 25% का लाभ होता है। ठीक है, 15% छूट देता है। 15% छूट का मतलब कितना हो गया? अगर 100 रुपये का वस्तु अगर है 15 रुपया छूट देगा तो कितने रुपये में बेचेंगे उसे? तो मतलब जैसे उसको बेचेंगे कितना, जैसे 100 रुपये की वस्तु है 15 रुपया छूट देंगे तो 85 रुपये में बेचेंगे। लेकिन उससे छोटा करते हैं तो 3 हो जाएगा, जैसे 3 पंचे 15 हो गया, 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो 3 अपन कितना हो गया? 20 हो गया। अगर 20 रुपये की वस्तु अगर है 3 रुपया छूट देगा तो बीच कितना बेचेगा? 17 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, तो 17 रुपये में बेचेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है दे रखा है 425 रुपया, ये दे रखा है, ये यहाँ पर 425 रुपया दे रखा है बेचते हैं। लेकिन ये विक्रय मूल्य तो आपको 17 रुपया निकला है। तो मतलब विक्रय मूल्य जो से 425 बनाने के लिए हमें 425 बनाने के लिए उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि आपको ऐसे
आपको मालूम कैसे पड़ेगा, जो है इसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ये काम कीजिएगा, 425 को जो है 17 से डिवाइड करेंगे, तो 17 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी 25 से जो वही 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे इसको 25 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया, 425 रुपया हो गया, इसका विक्रय मूल्य हो गया। और जैसे ये एमआरपी जो है 20 रुपया था पहले, अब 25 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया, 500 रुपया एमआरपी हो जाएगा, ठीक है। उनके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ का मतलब हो गया कि मतलब जैसे अगर सीपी अगर 100 रुपया अगर है तो जिस लाभ कितना लेगा, सीपी अगर 100 रुपया अगर है तो लाभ कितना लेगा, 25 रुपया लाभ लेगा। तो बेचेगा कितना में, 125 रुपया में बेचेंगे ना। 100 रुपया के अगर जैसे वस्तु अगर है, सीपी 100 रुपया अगर है तो ये हम बेचेंगे कितना में बेचेंगे, 125 रुपया में बेचेंगे, ठीक है। 125 रुपया में बेचेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये एमआरपी जो है, यहाँ पर एमआरपी कितना है, 500 है, ठीक है। ये एमआरपी कितना है, जिनसे 500 है। तो यहाँ बोल रहा है कि यदि छूट न दे, यहाँ बोल रहा था छूट न दे, तो छूट नहीं देगा तो ये एमआरपी जो होगा, जितना दाम के दाम में तो बेच लेंगे। जैसे 500 अगर दाम अगर है तो 500 में ही तो वस्तु को बेच लेंगे। तो ये एसपी होगा, कितना होगा, एसपी हो जाएगा, ये 500 जो है एसपी हो जाएगा। तो ये एसपी कितना हो गया, 500 हो गया। तो एसपी हो गया 500 हो गया। लेकिन एसपी यहाँ पर कितना है, एसपी जो है 125 है। तो 125 को जैसे 500 बनाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो है ना। एसपी को 500 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। और ये नीचे कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। तो नीचे 400 कितना हो गया, सीपी हो गया, और ये एसपी 500 हो गया। क्योंकि इस एसपी पर तो बेचेगा नहीं, बोल रहा है छूट नहीं देगा। तो बोल रहा है कि छूट नहीं देगा तो दाम के दाम जितना, जिनसे एमआरपी 500 है, तो जो एमआरपी जो होगा दाम चिपका हुआ इसी पर बेच लेंगे। तो 500 रुपये में ही बेचेंगे। तो 500 रुपये 125 को 500 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये 500 हो गया, और नीचे कितना 100 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 400 हो गया। तो सीपी कितना हो गया, दाम कितना हो गया, 400 रुपया दाम हो गया। 400 रुपया दाम हो गया। और इसका मार्केट प्राइस कितना मतलब हो गया, तो मार्केट प्राइस हो गया 500 रुपया हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहा था कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य आपको 400 रुपया आंसर हो गया, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। तो बस इतना छोटा क्वेश्चन था और कुछ नहीं करना पड़ता है ना। तो सिर्फ इस कंसेप्ट जो अभी कंसेप्ट बताया, इस कंसेप्ट को अगर समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन को आप बहुत कम समय में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर उसे 266 रुपये में बेचता है। यदि छूट न दे तो उसे 12% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। 5% छूट देगा। 5% का मतलब हो गया कि अगर 100 रुपया की वस्तु अगर है, अब 5 रुपया अगर छूट देगा, 100 रुपया की वस्तु अगर है, 5 रुपया छूट देगा, तो मतलब जैसे कि कितना 95 रुपये में बेचेंगे, या उसको सिंपलिस्ट फॉर्म में जैसे इसको जैसे 5 से कैंसिल करके सिंपलिस्ट फॉर्म में जैसे कर दिए तो 1/20 हो जाएगा। 1/20 का मतलब कितना हो गया कि अगर दाम अगर है 20 रुपये दाम है, 1 रुपया छूट देगा तो कितना रुपये में बेचेगा, 19 रुपये में बेचेंगे। 20 रुपये दाम है ना, 20 रुपये दाम चिपका हुआ है, 1 रुपया छूट देगा तो कितना में बेचेगा, ये जो 19 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। तो ये एसपी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एसपी जो दे रखा है 266 रुपया दे रखा है। तो 266 बनाने के लिए हमें इसे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 266 बनाने के लिए उसको जो है 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये कैसे मालूम पड़ेगा, जो 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 266 को आप जो है 19 से उसको जो है डिवाइड करके देख लेंगे, जो 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए 19 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 266 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, एसपी कितना हो गया, क्योंकि एसपी के तो इक्वल करना पड़ेगा। और एसपी के इक्वल इसलिए करना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है से आपको एसपी दे रखे, सीपी फाइंड करना है, यहाँ पर कॉस्ट फाइंड करना है, तो आपको एसपी का यूज करना पड़ेगा। यहाँ परसेंटेज अगर निकालना था पहले वाला क्वेश्चन में तो एसपी का हम यूज नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर सीपी निकालना है, इसीलिए एसपी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एसपी इक्वल करने के लिए जैसे 19 से जो है 14 से 19 को मल्टीप्लाई किए थे, कितना हो गया
₹266 हो गया, एसपी हो गया कि जो कि यहाँ ₹266 दे रखा है, और 20 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया, 280 हो जाएगा। 20 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर 280 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर बोल रहा है कि 12% का लाभ होता है। यहाँ पर बोल रहा है जिससे 12% का लाभ होता है। 12% का लाभ का मतलब कितना हो गया कि अगर 100 रुपये का वस्तु अगर है और 12 रुपया मतलब जिस लाभ लेकर बेचेंगे तो 112 रुपये में बेचेंगे। 100 रुपये की वस्तु है, 12 रुपये लाभ लेकर बेचेंगे तो 112 रुपये में बेचेंगे। तो कितना 3 हो गया, इसको कैंसिल करके छोटा कर लेते हैं तो 3 हो गया। 25 रुपये का अगर वस्तु है, 3 रुपया लाभ लेकर बेचेंगे तो 28 रुपये में बेचेंगे आप। 25 रुपये की वस्तु है, 3 रुपये लाभ लेकर बेचेंगे तो 28 रुपये में बेचेंगे। अब देखिए यहाँ ये MRP होते हैं और यहाँ बोल रहा है कि यदि छूट न दे तो मतलब इसे 12% का लाभ होता है। छूट नहीं देगा तो जो MRP 280 रुपया हुआ है तो 280 रुपये में ही तो बेचेंगे, तो यही SP हो जाएगा, ठीक है। वही इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अगर है, अगर छूट नहीं देगा, छूट अगर नहीं देगा तो 280 रुपये में ही बेचेंगे उस वस्तु को, तो मतलब इनसे 280 रुपया हो गया, तो 280 ये SP हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मतलब SP कितना है, SP जो है से 128 है, नहीं SP जो है 28 है, तो एक मतलब इससे 28 को जो है से 280 बनाने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया 200, SP इक्वल करना पड़ेगा और यहाँ पर कितना होगा 250 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया SP हो गया, दोनों SP जो हो गया इक्वल हो गया, ठीक है। अब ये जो है ये MRP था और यही SP हो गया, क्योंकि छूट नहीं देगा तो जितना दाम के दाम है, जो दाम चिपका हुआ है इसी पर बेच लेंगे, तो 280 रुपये में ही बेचेंगे, ठीक है। अब देखिए ये CP होते हैं, खरीदे थे 250 रुपये में, बेच रहे हैं 280 रुपये में, तो ये इसमें निकालना था CP ही तो निकालना था, तो बस इसका आंसर हो गया, ठीक है। CP निकालना था, CP 250 रुपये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें परसेंटेज निकालना होता है तो इसको परसेंटेज हम इसमें से इसको माइनस करके निकाल लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खरीदा था 250 रुपये में, CP 250 रुपया हो गया और ये हो गया इसका MRP हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है और वह अंकित मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक दुकानदार अपने वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर यानी छूट पर खरीदा, वह अंकित मूल्य से जो है 30% अधिक मूल्य पर बेच देते हैं। 20% की छूट पर खरीदा, कहने का मतलब 20% छूट का मतलब कि 100 रुपये अगर दाम है, अब 20 रुपये की छूट पर खरीदेंगे तो कितना में खरीदेंगे, इसको कैंसिल करके छोटा करते हैं तो ये कितना हो गया 5 हो जाएगा, ये है ना जी। कैंसिल करने पर ये कितना हो जाएगा, ये जैसे ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मतलब इनसे अगर 5 रुपये अगर दाम है और 1 रुपया छूट देगा तो 4 रुपये में बेचेंगे, है ना। तो MRP कितना हो गया, ये MRP कितना हो गया, जब 5 रुपया हो गया और SP कितना हो गया 4 रुपया हो गया, ठीक है। उनके बाद जो है यहाँ बोला 30% अधिक मूल्य, तो अंकित मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर बेच दिया। ये अंकित मूल्य से जैसे 30% अधिक मूल्य पर जैसे बेच देते हैं, तो 30% का मतलब हो गया कि 100 रुपये की वस्तु अगर है तो मतलब जैसे 30 रुपया अधिक पर बेचेंगे, ठीक है। 100 रुपया अगर वस्तु अंकित मूल्य से बेच रहा है तो 100 रुपया वस्तु को दाम चिपका अगर हुआ है तो 30 रुपया अधिक पर बेचेंगे। कहने का मतलब 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर जैसे वस्तु का जैसे दाम चिपका हुआ 10 रुपया तो 3 रुपया अधिक मूल्य पर बेचेंगे, तो कितना में बेचेंगे, वो 13 रुपया में बेचेंगे, यानी 10 रुपया दाम चिपका हुआ तो 13 रुपया में बेचेंगे, ठीक है। तो ये MRP हो गया, है ना। ये MRP बोल रहे थे, यानी बोल रहा था कि जैसे 30 रुपया MRP से अधिक अंकित, मतलब जैसे जितना वस्तु का अंकित मूल्य से 30 रुपया अधिक मूल्य पर बेचेगा, तो MRP अगर 100 रुपया है तो 30 रुपया अधिक में बेचेंगे, तो उसको 0 से 0 कैंसिल करके जो है ये 0 से 0 कैंसिल करने पर 3/10 हो गया। तो कहने का मतलब हो गया कि 10 रुपया वस्तु का दाम चिपका हुआ है, 3 रुपया अधिक मूल्य पर बेचेंगे, 3 रुपया अधिक मूल्य पर बेचेंगे, 10 रुपया वस्तु का दाम था तो 3 रुपया अधिक मूल्य पर बेचने पर कितना 13 हो गया, ठीक है।
अब यहाँ एमआरपी कितना 10 है, यहाँ पर एमआरपी 5 है, दोनों एमआरपी सेम करते हैं। तो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना हो गया, 8 हो जाएगा। ये 8 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये। और ये हो गया, मतलब जैसे एमआरपी कितना हो गया, ये एमआरपी हो गया जैसे 10 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी एमआरपी जो हो गया, यहाँ 10 हो गया, दोनों एमआरपी सेम हो गया। जब एमआरपी सेम अगर हो गया तो ये क्या था, यहाँ बेच रहे हैं ना, तो ये एसपी हो गया। ये क्या हो गया, एसपी हो गया। ये यहाँ पर बेच रहे हैं तो ये कितना हो गया, एसपी हो गया, ठीक है। और ये है 20% छूट पर खरीदा था। अच्छा, ये जैसे एसपी नहीं है, ये जैसे सीपी है, ठीक है, क्योंकि इस पर जैसे 20% छूट पर जैसे खरीदा था वो, ठीक है। ये जैसे सीपी है, ये क्या है, सीपी है, ठीक है। तो हाँ देखिए, ये हो गया सीपी हो गया। सीपी कितना हो गया, सीपी 8 रुपया हो गया, मतलब जो खरीदा था 8 रुपया में, बेच रहे हैं 13 रुपया में, तो कितना का लाभ हुआ। खरीदा था 8 रुपया में, बेच रहे हैं 13 रुपया में, तो कितने का लाभ हुआ, तो 5 रुपये का लाभ हुआ ना। तो 5 रुपये का लाभ कितना हुआ, 5 रुपये का लाभ जो हुआ, 8 रुपये में 5 रुपये का लाभ हुआ, तो 100 रुपये में कितने का लाभ होगा। तो इसको जैसे है, इसको जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जैसे जो करते हैं, ये जब 5 से तो कैंसिल होगा नहीं। तो उसको जैसे, इसको जैसे 2 से कैंसिल हो गया, तो 4 2 जा 8 होता है, और 25 4 जा कितना होता है, ये होता है 25 4 जा 100 होता है। तो 5 को अगर जैसे 25 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर, मतलब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 125 हो जाएगा, है ना। और नीचे कितना होगा, 2 होगा। तो 125 को 2 से डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा, तो 60, मतलब जैसे 2 है ना, 62 सही 1/2% हो जाएगा, ठीक है। तो ये जिस कहने का मतलब हो गया, जो 60, देखिए 125 है, 125 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 62.5% हो जाएगा। इतना परसेंट का जिनसे क्या होगा, लाभ होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 30% कम मूल्य पर खरीदता और उसी अंकित मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जिस कहने का मतलब, जिनसे अंकित मूल्य अगर जिनसे 100 रुपया अगर है, तो 30 रुपया कम में खरीदेगा वो। 100 रुपया अगर दाम अगर है, तो 30 रुपया कम में खरीदेगा। तो कितना में खरीदेंगे, 70 रुपया में खरीदेंगे ना। 100 रुपया दाम अगर है तो 70 रुपया में खरीदेगा, ठीक है। तो ये सीपी हो गया और ये एमआरपी हो गया। एमआरपी से बोल रहा था, ठीक है। उनके बाद ये 12% अधिक मूल्य पर बेच देते हैं। अगर 100 रुपया अगर दाम है तो 12 रुपया अधिक मूल्य पर बेचेंगे, तो 112 रुपया में बेच देंगे। 100 रुपया दाम अगर है, सीपी अगर मतलब ये अंकित मूल्य अगर कितना है, ये जो है अंकित मूल्य है, ये एमआरपी अगर हो गया 100 रुपया हो गया, तो 12 रुपया अधिक में बेचेंगे, ये एसपी हो जाएगा। अब देखिए एमआरपी तो दोनों सेम है ना। एमआरपी जब दोनों सेम है तो ज़्यादा मेहनत तक करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एमआरपी सेम है। खरीदा था 70 रुपये में और बेच रहा है 112 रुपये में, कितना का लाभ हो जाएगा। तो ये लाभ कितना का हो जाएगा, लाभ 42 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो 42 जो लाभ हुआ, जो कितना में लाभ हुआ है, तो 70 रुपया में 42 रुपया लाभ हुआ है ना, क्योंकि आपने खरीदे थे 70 रुपया और 42 रुपया लाभ लेकर के बेच रहे हैं। तो 100 रुपया में कितना हो जाएगा, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये जैसे 6 और 7 से 42 हो गया, तो 60% हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो गया, 60% का इसका वास्तविक लाभ होगा। तो बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं, एक वीडियो और बनाएंगे जो कि पूरे परसेंटेज मैंने आपको जैसे बताया था, इसी कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान में रखेंगे तो सारे क्वेश्चन जो है बन जाएगा। देखिए क्या होता है, सीपी हो गया, सीपी, एसपी, लाभ और जब लॉस प्रॉफिट, इसके अलावा और क्या होता है ना। तो सारे क्वेश्चन जितना भी है, सारे क्वेश्चन हम इसी कॉन्सेप्ट से आपको पूरे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय। आप लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।